राम राम। पिछले प्रसंगों की भांति इस बार भी प्रभु श्री राम के जन्म के कारण को बताना आवश्यक समझता हूं कि प्रभु ऐसे ही पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब जब होई धर्म की हानि, अर्थात जब धर्म की हानि होती है तभी पृथ्वी पर प्रभु का अवतार होता है। कैकेय नाम का एक प्रसिद्ध देश था, उसके राजा थे सत्यकेतु। उनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। उन दोनों का एक विद्वान मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। प्रताप भानु इतने शक्तिशाली थे, इतने वीर थे कि उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया और दिग्विजयी बने। जब दिग्विजयी बने तो जो राजा उनसे पराजित हो गए थे उनके मन में प्रताप भानु के प्रति ईर्ष्या जागृत हो गई और बदले की भावना से वो जलने लगे। एक दिन प्रताप भानु शिकार खेलने गए और जंगल में मार्ग भटक गए। वो एक सूअर के पीछे भागे। वो वास्तव में सूअर नहीं था, वो कालकेतु नामक राक्षस था जो राजा को भटकाकर एक कपट मुनि के पास ले गया। कपट मुनि पहचान गया कि ही राजा प्रताप भानु है, मेरा ही राज्य इसने छीना है, इसकी वजह से ही मुझे संन्यास लेकर यहां मुनि बनकर बैठना पड़ रहा है। मैं इससे बदला अवश्य लूंगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्रताप भानु उसको पहचान नहीं पाया और कहा कि मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे मुनि के दर्शन हुए। वो बताने लगा, कपट मुनि था, कपट भरी बातें करने लगा कि मैं इस सृष्टि का पहला पुरुष हूं, मेरे से ही सृष्टि शुरू हुई है। प्रताप भानु बोला, मुझे बुढ़ापा ना आए, मुझे मृत्यु ना आए, कोई ऐसा वरदान दीजिए। तो कपट मुनि बोला, इसके लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा जो मैं आपको कराऊंगा। आप यज्ञ की व्यवस्था करो, उसमें सारे साधु समाज को और ब्राह्मणों को बुलाओ, उसमें मैं आऊंगा, तब मैं आपको मंत्र दूंगा कि ना आपको बुढ़ापा आएगा ना आपको मृत्यु आएगी। प्रताप भानु उसकी बातों में आ गया। जिस दिन वो समय हुआ मेरे भाई बहन, जिस दिन भंडारे का समय हुआ, सारे ब्राह्मण संत समाज उपस्थित थे। वो कपट मुनि आया, उसने ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। जैसे ही मांस मिलाया, ब्राह्मणों ने भोजन की करने लगे। आकाशवाणी हुई कि ये भोजन मत करना, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने उठकर तुरंत शाप दिया कि जाओ प्रताप भानु, जाओ अरिमर्दन, तुम राक्षस हो जाओ। अब वो दोनों चरणों में गिर पड़े कि हमारा दोष क्या है। उन्होंने कहा, तुमने हमें मांस वाला भोजन कराया है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो कपट मुनि वहां कहीं नहीं था, वो भाग गया था। जब उनकी वास्तविकता ब्राह्मणों और संतों को पता लगी तब उन्होंने कहा, हमारा शाप मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों को मारने के लिए भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ेगा, तभी तुम दोनों मरोगे। तो शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन, जो प्रताप भानु था वो रावण के रूप में जन्मा, जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण के रूप में जन्मा, और जो धर्मरुचि उनका बुद्धिमान मंत्री था वो विभीषण के रूप में जन्मा। उन दोनों को मारने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। कारण कोई भी हो मेरे भाई बहन, कोई कहता है कि जय विजय के कारण भगवान ने अवतार लिया, कोई कहते हैं कि नारद की शाप की वजह से भगवान ने अवतार लिया, कोई कहते हैं मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था इसलिए भगवान ने अवतार लिया, और कोई कहता है कि प्रताप भानु और अरिमर्दन को अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना था इसलिए भगवान ने अवतार लिया। कारण कोई भी हो, भगवान ने अवतार लिया, इस पृथ्वी का उद्धार किया, इस पृथ्वी को असुर विहीन किया, और हर तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। जो यज्ञ होना बंद हो गए थे वो यज्ञ होने लगे। आप भी मेरे भाई बहन अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को अपने मन में बसाइए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रेम से बोलिए, राम राम, जय श्री राम।